नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस छठे वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इतिहास का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यह घटना चक्र का किताब है, जो कि इतिहास का पूरी तरह से इतिहास का किताब है। और इसमें हम मुख्य परीक्षा इतिहास के बारे में सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले के 5 लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक पार्ट हो गया है, जो कि यहाँ 11 नंबर चैप्टर तक हो चुका है, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो यहाँ तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और इसे देखिए। और मैं पहले से जो भी मतलब हो चुका है उनके बारे में बता दूँ। मैं पहले से हम लोगों ने बिहार स्पेशल कर लिया है घटना चक्र का, वो भी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। हम लोगों ने इटोरिया करंट अफेयर कर लिया, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए और पढ़ाई कीजिए आराम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का लेक्चर यहाँ शुरू होगा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो मैं यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या और भी अन्य कई पीसीएस एग्जाम जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और मैं यह आपसे चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर ही देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं यह वीडियो को आपके लिए जल्दी से जल्दी लाना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूँगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग को तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुँच जाए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? तो हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो यह था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या? तो संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, या कथन है किसका? तो यह रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, या कथन किसका? तो यह रामानंद का। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, मतलब तीनों सही हो जाएगा। ध्यान साधना और श्वास नियमन, यह सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, यह भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का ज्ञान, यह भी बिल्कुल सही होगा। तो तीनों सही हो गया इसमें, डी ऑप्शन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो यह शंकरदेव ने। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संगीत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो यह थे वैष्णव संप्रदाय से। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो वैष्णव संप्रदाय से। असम में कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किए थे शंकरदेव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किया था, तो यह थे वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह है चंपारण्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थान है, तो यह है चंपारण्य। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो डी ऑप्शन सुमेलित है। द्वैतावाद यह है माधवाचार्य। द्वैतावाद कौन है? माधवाचार्य। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग। रामानुज हो जाएंगे विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद और शंकर हो जाएंगे अद्वैतवाद। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पे देखना बीजक संत दातु दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। फिर पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, ना तो एक ना ही दो। फिर से देखते हैं, बीजक संत दातु दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, यह गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन एक कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो यह थे रामानंद। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो यह थे रामानंद। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो यह थे रामानंद। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो यह थे रामानंद। कबीर शिष्य थे? तो यह थे रामानंद के। कबीर शिष्य थे रामानंद के। बीजक के रचयिता कौन है? तो यह है कबीर। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो क्या है? अमरमूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन है? तो अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो इनका नाम था महंगू। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो महंगू नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह है शंकराचार्य फिर रामानुज फिर चैत्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह है शंकराचार्य फिर रामानुज फिर चैत्य। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो यह हो जाएगा कबीर फिर गुरु नानक फिर चैत्य फिर मीराबाई। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, कबीर फिर गुरु नानक फिर चैत्य फिर मीराबाई। भागवत शिव का की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो यह है 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो यह है 12। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो यह है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? तो यह था ननकारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुरु नानक का जन्मस्थल था? तो यह था ननकारा। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो यह थे सिकंदर लोधी। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो यह था सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत के हैं? तो यह है नानक। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह है नानक का। मीराबाई समकालीन था, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम था? तो राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीरा का पति का नाम था? तो राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं? तो यहाँ मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा सी 2 3 4 1। पहले हो जाएगा नामदेव, फिर हो जाएगा कबीर, फिर हो जाएगा नानक, फिर हो जाएगा मीराबाई। पहले नामदेव, फिर कबीर, फिर नानक, फिर मीराबाई। निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो यह थे नामदेव। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित है? तो सी ऑप्शन नामदेव। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखें, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश के पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी ऑप्शन, मतलब गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक उस समय थे लोधी वंश के समय। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया भक्ति संत एवं उनके व्यवसाय। तो नामदेव हो जाएंगे दर्जी, कबीर हो जाएंगे जुलाहा, रविदास हो जाएंगे मोची और सेना हो जाएंगे नाई। फिर से नामदेव हो जाएंगे ये दर्जी, कबीर हो जाएंगे जुलाहा, रविदास हो जाएंगे मोची और सेना हो जाएंगे नाई। बी ऑप्शन 3 2 4 1। चैत्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंधित है? तो यह संबंधित है वैष्णव से। चैत्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंधित है? तो यह थे वैष्णव। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे अकबर एवं जहांगीर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह थे अकबर एवं जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे कौन? तो यह थे तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो यह थे तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास ने नहीं है? तो यह सत्य रत्न इनकी रचना नहीं है, बाकी गीतावली है, कवितावली है और विनायक पत्रिका यह भी है। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो यह है सत्य रत्न। विनायक पत्रिका का रचयिता कौन है? तो यह है तुलसीदास। विनायक पत्रिका के रचयिता कौन है? तो यह है तुलसीदास। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रसखान, रसिक प्रिय, या गलत ऑप्शन है। बाकी ध्रुवदास,
भगवत नामावली, यह सही है। नावादास भक्तमाल, यह भी सही है। उस्मान चित्रावली, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रखनाल और रसिक प्रिय। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो यह थे नामदेव। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय के संत थे? तो यह थे नामदेव। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? तो यह है पंढरपुर में। वरकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? तो पंढरपुर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यह जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? तो यह था नागार्जुन। प्रस्तावक नहीं थे तो यह थे नागार्जुन। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो नागार्जुन थे। बाकी तुकाराम, त्यागराम और वल्लभाचार्य इनके प्रस्तावक थे। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, यह बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें सभा कहा जाता था के शौकीन थे, यह भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कथन आर कारण ए की व्याख्या नहीं करता है। मध्यकालीन में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, यह बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें सभा कहा जाता था में शौकीन थे, तो यह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्तिया सूफी संत की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे कौन? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? यह थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक संप्रदाय अजमेर में बस गए थे? तो यह थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक था? तो यह था ख्वाजा अबू अब्दाल। निम्नलिखित में से कौन एक सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक था? तो यह थे ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो यह थे राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो यह थे राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो यह थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? तो यह है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। भारत के सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख भक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह बिल्कुल सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया, तो यह गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यह बिल्कुल सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है, यह बिल्कुल गलत है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। जिस सूफी संत ने की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो यह है शेख अब्दुल जिलानी। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो यहाँ शेख अब्दुल जिलानी। बाकी ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी हैं, शेख मोइनुद्दीन है और शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? तो यह है अमीर हसन। निम्नलिखित में किसे भारत का शादी कहा गया? तो यह है अमीर हसन। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सूफी संत मुहब्बु ए इलाही कहलाता था? तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन सूफी संत मुहब्बु ए इलाही कहलाता था? तो यह था शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत मुहब्बु ए इलाही के नाम से जाना जाता था? तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुहब्बु ए इलाही कहा जाता था? तो यह था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिबद्ध
ख्याति लब्ध शिष्य जिसे दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन देखा वह कौन है? तो यह है निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिबद्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है कौन है? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो यह है फ़खरुद्दीन-गंज ए शकर। फ़खरुद्दीन-गंज ए शकर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो यह है फ़खरुद्दीन-गंज ए शकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो यह थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो यह थे शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो यह थे शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो यह है नसीरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो यह है नसीरुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन चिश्ती अजमेर, यह बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, यह बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग, यह बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह है चिश्तिया, ख्वाजा अहमद सरहिंदी यह है नक्शबंदी, दादा शिको यह है कदरिया और शेख शहाबुद्दीन है सुहारवर्दिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी है नक्शबंदी, दादा शिको है कादरिया और शेख मोइनुद्दीन है सुहारवर्दी। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, यह गलत है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, यह बिल्कुल सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन था, यह बिल्कुल गलत है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिल्लाही द्वारा लागू की गई थी, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। फिर से शेख निजामुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह बिल्कुल सही। और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुद्दीन और मखदूम मोहम्मद जिल्लाही द्वारा लागू की गई थी, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, यह बिल्कुल सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संत ने भी अपनाया था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। फिर से हठ योग नरमपंथियों द्वारा अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। नाथपंथियों द्वारा हठ योग क्रिया को सूफी संत ने भी अपनाया था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन था, यह बिल्कुल गलत है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। फिर से संत निम्बार्क अकबर के समकालीन था, यह बिल्कुल गलत है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर डी, ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? तो इसमें देखने कौन कौन से सूफी थे। तो इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। मतलब निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे, बाकी रहीम और रसखान सूफी नहीं थे। सी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यह थे नक्शबंदिया। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यह थे नक्शबंदिया, डी ऑप्शन। आइए 96वां प्रश्न देखते हैं। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। निम्नलिखित युग में से गलत युगों को पहचानिए। तो यह इनमें से है औलिया मध्य प्रदेश, यह गलत है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से गलत युगों को पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन, यह गलत है। बाकी चिश्ती दिल्ली और दोआब, यह बिल्कुल सही है। सुहारवर्दी सिंध, यह भी सही है। और फिरदौसी बिहार, यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो यह है शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो यह है शाह मोहम्मद गौस। शेख बदुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह थे सुहारवर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह थे सुहारवर्दी संप्रदाय के। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो यह है उलेमा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो यह है उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? तो यह है रसखान।
कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने? रस खान ने। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो यह है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो यह है अमीर खुसरो। बाकी वल्लभाचार्य, चैत्य और गुरु नानक भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 12 मास की रचना किसने की थी? तो यह थे मलिक मोहम्मद जयासी। 12 मास की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जयासी ने की थी। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा, चंदायन, दामोदर कवि हो जाएगा, पद्मावती कथा, सोमनाथ हो जाएगा, राग विरोध, और अमीर खुसरो हो जाएगा अशिका। फिर से मुल्ला दाऊद हो जाएगा, चंदायन, दामोदर कवि हो जाएगा, पद्मावती कथा, सोमनाथ हो जाएगा राग विबोध, और अमीर खुसरो हो जाएगा अशिका। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगाता है देवा शरीफ में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वरिया अली शाह की मज़ार पर मेला लगाता है कहाँ? तो देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है बेथलहोम। क्राइस्ट का जन्म स्थान है तो यह है बेथलहोम। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कौन सा? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाई धर्म की भावना क्या है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो यह है असीसी के संत फ्रांसिस। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो यह है असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाई के गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो यह है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ पे सूफी और भक्ति आंदोलन खत्म होता है। अब शुरू होगा मुगल वंश बाबर। तो मैं शुरू करने से पहले यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर डाला जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं मुगल वंश बाबर का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी संबंधित तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो यह थे शौबानी खान। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो यह थे शौबानी खान। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो यह थे बाबर। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो यह थे बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का युद्ध बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था उसकी सैनिक कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैनिक कुशलता थी। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो यह था कुशल सेना नायक। बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो यह थे इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह था 1526। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह था 1526। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 यह भी सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529 यह भी सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध 1530 यह गलत सुमेलित है, मतलब चंदेरी का युद्ध 1530 गलत सुमेलित है। डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर ने भारत में आने का फलस्वरूप क्या क्या हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमूरिद राजवंश स्थापित हुए। बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो यह था खानवा का युद्ध। निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह था खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह था खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा को। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुए? तो यह थे राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुए? तो राणा सांगा।
भारत के मुगल शासक बनने पर ज़ियाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर ज़ियाउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बादशाह ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था कौन कौन सा? तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। सी ऑप्शन 1, 2, 3। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था कौन सा? तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। सी ऑप्शन 1, 2, 3। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सहायता की शिक्षा मिलती है, तो यह है ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बाबर। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो यह है ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह है मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो यह है मेवाड़। यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, यह बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, यह बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई तुर्की में। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो यह लिखी गई तुर्की में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाए थे मीर बाकी ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। यहाँ पे अगला सेक्शन शुरू होगा, हुमायूं एवं शेरशाह। तो मैं यह शुरू करने से पहले फिर से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था, तो यह है उस्मान। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है, तो यह है उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कर युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। निम्नलिखित में से किस 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो यह हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। निम्नलिखित में से किन 2 शाखाओं के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो यह हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह की थी जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उचित शिक्षक था? तो यह था शेरशाह। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उचित शिक्षित था? तो यह था शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? यह थे शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान के? तो यह थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे कौन कौन से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही, मतलब राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और कचहरी प्रणाली में सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह थे हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह थे हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो यह किया था 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में। यहाँ पर देखिए मिलान, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 4, 2, 3। पहले हो जाएगा दौराहा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, फिर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। फिर से पहले हो जाएगा दोहरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है सबका, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने वात्सा पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह थे हाजी बेगम। निम्नलिखित में से किसने अपने वात्सा पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो यह थे हाजी बेगम। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो यह किया था शेरशाह ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो यह था शेरशाह। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो यह थी 64:1। शेरशाह के अंतर्गत तांबे और दाम के चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 की। चांदी
शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो यह किया था शेरशाह ने। शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया? तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ? तो कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ हुई? तो कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राजा के विरुद्ध था? तो यह था कालिंजर के विरुद्ध। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राजा के विरुद्ध था? तो यह था कालिंजर के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को अपने किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करे? तो यह है शेरशाह का। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो यह है शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह मकबरा है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ? तो सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ? सासाराम में। निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, यह था दिल्ली के किला एक कुनहा मस्जिद। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो यह था दिल्ली के किला एक कुनहा मस्जिद। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह था शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह था शेरशाह सूरी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो यह थे शेरशाह। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो यह थे शेरशाह। निम्नलिखित में से किस पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो यह थे शेरशाह। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? तो यह थे शेरशाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन था? तो इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? इस्लाम शाह। इस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो यह थे। इसका आंसर होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका विशेष विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं नीचे। अब अगला अध्याय शुरू हो जाएगा अकबर। तो आइए अकबर हम लोग शुरू करते हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो, ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिवीजन हो सके। निम्नलिखित में से किस शासक स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो यह थे कालानौर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो यह था कालानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यह थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो यह थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह थे हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के सेनापति कौन थे? तो यह थे हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह थे हकीम खान सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह थे हकीम खान सूर। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग का कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 605 में अकबर, गोलकुंडा एवं लाहौर। 605 में अकबर, ए हो जाएगा गोलकुंडा और बी हो जाएगा लाहौर। जो शेडेड एरिया हो जाएगा लाहौर बी, और जो ब्लैंक है वह हो जाएगा ए गोलकुंडा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था? तो कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था? कछवाहों से। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो यह था कछवाहा। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो यह थे कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाया करता था? तो यह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाया करता? तो यह था मोइनुद्दीन चिश्ती।
निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो यह थे उधम खान को। अधम खान। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो यह थे अधम खान। राजपूताना के निम्न राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो यह थे मेवाड़। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यह थे मेवाड़। किस राजपूत शासक ने मंगोलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता की संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। तो यह थी मांडला की रानी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। तो यह थी मांडला की रानी। अबू फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो यह हुई थी शहजादा सलीम के कारण। अबू फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी। निम्न तथ्यों में से कौन एक तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। यह गलत है। बाकी प्रशासकीय एकता एवं कानून की एकरूपता सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, यह भी सही है। अकबर की धार्मिक नीति, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। आइए अगला प्रश्न, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे कौन कौन से? तो डी हो जाएगा, ABCD चारों सही। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। अकबर के लोकप्रियता कारण कौन कौन से थे? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था एवं सामाजिक सुधार। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह थे अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह थे अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो यह है अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो यह है अकबर। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो यह है अकबर। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए तथा वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? तो यह है अकबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो अकबर ने लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, यह बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में आकर स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, यह भी बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अकबर ने लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, यह बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में आकर स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, यह भी बिल्कुल सही है। अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? तो जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। तो इसका आंसर रहेगा बी, 1, 2, 3। अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर का शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन? तो यह थे मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी थे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह थे मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह थी मंगोलिया। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, तो मंगोलिया से ली गई थी। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के बीच घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, यह बिल्कुल सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, यह बिल्कुल सही है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उन्हें बदलना आवश्यक होता था, यह बिल्कुल सही है। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? यह थी अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? तो अकबर की उपस्थिति।
टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो यह की थी भू राजस्व में। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व क्षेत्र में। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था का नाम से भी जाना जाता है? तो यह है दहशाला। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है दहशाला। टोडरमल संबंधित है किससे? तो मालगुजारी सुधारों से। टोडरमल संबंधित है किससे? तो मालगुजारी सुधारों से। यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, तो इसमें जगह सी ऑप्शन केवल 3 सही है। तो क्या है कि 3 नंबर, अबू फजल आईन अकबरी के लेखक है, यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबू फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नयरत्न की कड़ी थी? तो यह है टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नयरत्न की कड़ी थी? तो यह है टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह थे टोडरमल के द्वारा। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह थे टोडरमल द्वारा। अकबर ने आईने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो यह था 1582। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो यह है 1582। दीन-ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो यह है अकबर। दीन-ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? तो यह है अकबर। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह है अकबर। इस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? तो यह इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आप विवरण में पढ़ सकते हैं। इबादत खान का निर्माण किसने करवाया था? तो यह थे अकबर। इबादत खान का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो यह सी ऑप्शन वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो यह है जमा मस्जिद। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो यह है जमा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो यह अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं, बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल एवं जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। डी ऑप्शन अकबरी महल नहीं है। दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शास्त्र का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। सुल्तान एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह था जैनुल आबेदीन के द्वारा। सुल्तान एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह था जैनुल आबेदीन के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह है उपयुक्त सही मतलब राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। फिर से अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के विरुद्ध। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह था अकबर। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, यह बिल्कुल सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, यह बिल्कुल सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो यह है बुलंद दरवाज़ा। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे? तो यह थे अकबर। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधित सुधार किए थे? तो यह थे अकबर। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या? तो पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या? तो पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है कहाँ? तो दिल्ली, आगरा में। जहांगीर महल स्थित है कहाँ? आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदराबाद में।
निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? तो यह है दिल्ली का लाल किला। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? तो दिल्ली का राज किला, लाल किला। बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला उनके राज्यकाल में बनाया गया था। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है बाबर काबुल हो जाएगा, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद, जहांगीर हो जाएगा लाहौर और शाहजहाँ हो जाएगा आगरा। फिर से बाबर हो जाएगा काबुल, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद, जहांगीर हो जाएगा लाहौर और शाहजहाँ हो जाएगा काबुल, सॉरी शाहजहाँ हो जाएगा आगरा। यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो बाबर हो जाएगा काबुल, हुमायूं हो जाएगा दिल्ली, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद और जहांगीर हो जाएगा लाहौर। फिर से बाबर हो जाएगा काबुल, हुमायूं हो जाएगा दिल्ली, अकबर हो जाएगा सिकंदराबाद और जहांगीर हो जाएगा लाहौर। यहाँ पे बी ऑप्शन बा, अ, द और सा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? हुआ है फैजी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था फैजी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो बात है अबुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? तो यह है रजनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो रजनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है क्या? तो रजनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है क्या? रजनामा। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह थे मोहम्मद हुसैन। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कमल की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह थे मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह था हरिविजय सूरी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह था हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसने अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह थे हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो यह थे हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? तो दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था कौन? तो अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था कौन? अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था? दिया थे अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? दिया थे अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है? तो अबुल फजल। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है? अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था कौन? तो यह रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल में निम्न घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा जजिया की समाप्ति, फिर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण, फिर हो जाएगा मजहर पर हस्ताक्षर, फिर हो जाएगा दीन इलाही की स्थापना। ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4। फिर से पहले हो जाएगा जजिया की स्थापना, फिर हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण, फिर जाएगा मजहर की पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया था कब? तो 1576 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया था कब? 1576 में। तो यहाँ पे अकबर ख़त्म होता है। अब शुरू होगा जहांगीर। मैं फिर से आपसे यही अनुरोध करूँगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट किया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अगला टॉपिक। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किए थे जहांगीर ने। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किए थे जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षर हुई थी? तो यह हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा
कि मत चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुई थी? तो यह हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो यह थे हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो यह थे हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत था? तो यह इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह थे हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह थे हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो यह थे विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो यह थे विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर हॉकिंस ने भारत आया था शासनकाल में? तो यह आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आए थे शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यह आए थे 1615 में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यह आए थे 1615 में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो यह आए थे थॉमस रो। भारत में इंग्लैंड के कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो यह थे थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो यह दिए थे अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो से कहाँ मिलने का अवसर दिया? तो यह थे अजमेर में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा रॉल्फ फिंच, फिर हो जाएगा विलियम हॉकिंस, फिर हो जाएगा निकोलस डाउन्स, फिर हो जाएगा सर थॉमस रो। ए ऑप्शन 2, 1, 4, 3। पहले हो जाएगा रॉल्फ फिंच, फिर हो जाएगा विलियम हॉकिंस, फिर हो जाएगा निकोलस डाउटन, फिर हो जाएगा सर थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है कौन? तो फ्रांसिस्को पेल्स्टर्ग। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है कौन? तो फ्रांसिस्को पेल्स्टर्ग। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह थे फ्रांसिस्को पेल्स्टर्ग। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यह थे फ्रांसिस्को पेल्स्टर्ग। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यह है बी और डी, मतलब हुमायूं, ये जहांगीर और बाबर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो यह है जहांगीर और बाबर, बी और डी। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो यह लाहौर में। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो यह है जहांगीर। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर है? तो जहांगीर का। मुगल चित्रकार किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचे? तो यह है जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? तो यह है जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह है जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किससे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो यह है अबुल हसन। निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो यह है अबुल हसन। जहांगीर काली निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? यह है मंसूर। जहांगीर काली निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई थी? यह है मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो यह है मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो यह है जहांगीर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो यह है जहांगीर। अबुल फजल के हथियारे को पुरस्कृत किया गया था जहांगीर ने। अबुल फजल के हथियारों को पुरस्कृत किया था किसने? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह हो जाएगा खुर्रम, महावत खां और खुसरो। डी ऑप्शन 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह के पुत्र थे? तो यह थे जहांगीर के। खुसरो किस मुगल बादशाह के पुत्र थे? तो यह थे जहांगीर के। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो यह थे जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर नहीं थे। बाकी गियास बेग था, आसफ खां था और खुर्रम था। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था नूरजहां ने। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीन कार्य पिट्रोडियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है दीवानों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। प्राचीन कार्य पिट्रोडियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह
दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद संभल, हुमायूं हो जाएगा दीन पनाह, अकबर हो जाएगा जहांगीरी महल, जहांगीर हो जाएगा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। ये ऑप्शन 1 2 3 4 फिर से बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद, हुमायूं हो जाएगा दीन पनाह, अकबर हो जाएगा जहांगीरी महल और जहांगीर हो जाएगा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ? तो दतिया में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, यह बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शहदरा, यह बिल्कुल सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, यह भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, यह बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आइए अगला अध्याय चलते हैं, शाहजहाँ। तो पहला चित्र दिया हुआ है, ऊपर दिए गए मानचित्र के छायाचित्र क्षेत्र दर्शाए। तो यह शाहजहाँ का साम्राज्य, सी ऑप्शन शाहजहाँ का साम्राज्य। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह थी कंधार। ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो यह था कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण में, स्ट्रेटेजिक स्ट्रांग होल्ड। डी ऑप्शन सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो यह थे कविंद्राचार्य। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह थे कविंद्राचार्य, सी ऑप्शन। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था क्या? तो यह था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो यह थे करीम। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो यह थे कलीम। मुल्तराज महल का असली नाम क्या था? तो यह था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। मुल्तराज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने देखने को मिलता है कहाँ? तो ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ? तो ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो यह था शाहजहाँ। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहाँ ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह है शाहजहाँ। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने। निम्नलिखित में से किसने सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यह है शाहजहाँ। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यह है शाहजहाँ। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। आइए देखते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। सी ऑप्शन 1 2 3 4। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था किसने? तो शाहजहाँ ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। लाल किला के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो यह है शाहजहाँ। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो यह है शाहजहाँ। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शाहजहाँ में। उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो यह है दारा शिकोह। इनमें से किसने शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो यह है शर अकबर। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो यह था शर अकबर। शर अकबर के लेखक थे कौन? तो यह है दारा शिकोह। शर अकबर के लेखक कौन है? तो यह है दारा शिकोह। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो यह है शर अकबर। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो यह है मजमल उल बनाह। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो यह इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मजमल उल बनाह। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो यह दफनाया गया था दिल्ली में। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में दफनाया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन?
तो दारा शिकोह। हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह है A.L. श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा है? तो यह है A.L. श्रीवास्तव। फिर सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो यह दिया था औरंगजेब ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो यह दिया था औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो यह था शाहजहाँ। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो यह था शाहजहाँ। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो यह है औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो यह थे औरंगजेब। यहाँ पे औरंगजेब का अध्याय शुरू होगा। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण दिया हुआ है। तो मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ के उत्तराधिकारी हुआ, यह बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम का पालन किया गया, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर से मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ के उत्तराधिकारी हुआ, यह बिल्कुल सही है। फिर ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, यह बिल्कुल गलत है। निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यह थे औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। निम्नलिखित युद्धों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए खुद का सही उत्तर चुनिए। तो पहला हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो पहले हो जाएगा बिलीग्राम का युद्ध, फिर हो जाएगा सरनाल का युद्ध, फिर हो जाएगा धर्मत का युद्ध और फिर हो जाएगा जज्जाऊ का युद्ध। पहला बिलीग्राम का युद्ध, फिर हो जाएगा सरनाल का युद्ध, फिर हो जाएगा धर्मत का युद्ध, फिर हो जाएगा जज्जाऊ का युद्ध। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में के धरातल के युद्ध में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, यह था सुलेमान शिकोह। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, यह है सुलेमान शिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? यह था अकबर। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर ली थी? तो यह है अकबर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो यह थे जयसिंह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह थे जयसिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह है औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो यह है औरंगजेब। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो यह है औरंगजेब। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो यह है औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों को विलय किया था वह था कौन कौन सा? तो बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों का विलय किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर का विजय कब की थी? तो यह किया था 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 में की थी। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो यह था अब्दुल हसन कुतुब शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अब्दुल हसन कुतुब शाह। दिए गए मानचित्र निर्दिष्ट करता है क्या? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह थे औरंगजेब। किस मुगल शासक के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह थे औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो यह थे औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो दिया था दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो यह था दारुल इस्लाम।
बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था किसने? औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था किसने? औरंगजेब ने। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह है सी ऑप्शन, रबिया उद दौला का मकबरा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह है रबिया उद दौला का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो यह था मेहरुन्निसा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो यह था मेहरुन्निसा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमाली की उपाधि प्रदान की थी? तो यह थे जहां आरा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमाली की उपाधि प्रदान की थी? तो यह है जहां आरा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो यह है औरंगजेब। संत रामदास को किसके शासनकाल के साथ संबंधित किया जाता है? तो यह है औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था? तो यह है औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था औरंगजेब ने। तो यह अध्याय भी यहाँ पे समाप्त होता है औरंगजेब का। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में अभी तक पूरे बने हुए होंगे। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप इसे 2-3 बार कम से कम देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और अभी तक वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिले और हमें सपोर्ट मिल सके ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मुगल कालीन प्रशासन और भी अनेक मध्यकालीन इतिहास का जो चैप्टर है वो ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में पूरा मध्यकालीन समाप्त कर दें हम लोग। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।